नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में 11 स्पेशल के साथ। मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं निरसा की, जहां अवैध गांजा तस्करी मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नीरज कुमार तिवारी, रवि कुमार ठाकुर और सुनील कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। गांजा तस्करी के मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में तीनों की अहम भूमिका रही है। सीबीआई के तर्ज पर अब सीआईडी ने काम करना शुरू किया, जांच की, साक्ष्य जुटाए और उन साक्ष्यों के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया है। खबर यह भी है कि कई आला अधिकारी पर भी इसमें गाज गिर सकती है। ये पूरा मामला था 49 किलो के गांजा बरामद होने के बाद किसी अधिकारी को फंसाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी और लगातार न्यूज 11 भारत इस खबर को दिखा रहा था। तो सीआईडी को जांच का जिम्मा मिला और सीआईडी ने जांच करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं धनबाद से। सीधे रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में, हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी हुई आज। जी बिल्कुल, देखिए आसिया, ये मामला बिल्कुल अब साफ हो गया है और धीरे धीरे अगर कहें कि इस पर जो पर्दा था वो उठ गया है। अब सिर्फ यही है कि इस मामले में मुख्य किरदार कौन कौन है, वो अब चेहरे को जो है सीआईडी को लाना है। पूरे घटनाक्रम में जो फिर से आपको एक बार तफसीस करके बता दे कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और किन लोगों के द्वारा अंजाम दी गई, इसी मामले की जांच हो रही है। पहली किरदार जो है इसमें वो सामने आ गए हैं जिन्होंने पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को सूचना दी और एक फेक केस जो है तैयार किया गया। एक तरह से कहें कि एक बेगुनाह को कसूरवार ठहराने के लिए वो सारी साजिश रची गई, प्लांटेड किए गए। और ये मामला जो है वो तारीख मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त 2019 का ये मामला है और बताया जा रहा है कि 39 केजी गांजा जो है बरामदगी दिखाई गई निरसा पुलिस के द्वारा। निरसा पुलिस को ये कहा गया कि निरसा पुलिस को ये सूचना मिली है कि तवेरा गाड़ी से अवैध रूप से जो है सामान जा रहा है और इसमें स्मगलिंग के लिए गांजा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां से ये आ रहा है बंगाल से। वहां पुलिस जो है चेक नाका के पास इसकी जो है बजाबते एनडीपीसी एक्ट के तहत जो है उसकी बरामदगी दिखाती है। मजेदार बात यह है कि वहां के एसडीपीओ वो इस मामले को लेकर खुलासा करते हुए कह रहे हैं, वाहवाही भी लूटते हुए, कि एसएसपी के द्वारा जो है सूचना दी गई थी। उस वक्त में तत्कालिक एसएसपी किशोर कौशल जी थे, उनके द्वारा ये बताई गई है कि एसएसपी की गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईसीएल कर्मी जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी दिखाई गई थी, चिरंजीत घोष। ये चिरंजीत घोष के बारे में बताया जाए कि यही जो है स्मगलर है और उनको जो है इस मामले में फंसाया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। मजेदार बात यह है कि चिरंजीत घोष के पत्नी जो है वो बंगाल पुलिस में है, वो इस वक्त में जो है वहाँ की एक जेल में सिपाही है। और बताया जा रहा है कि एक एसडीपीओ की नजर उस चिरंजीत घोष की पत्नी पर थी, उसकी खूबसूरती पर वो पहले से फिदा थे और इसीलिए पूरे साजिश को उन्होंने एक रचा और धनबाद पुलिस उसमें सहयोगी की भूमिका निभाई। इसमें कुछ कोयला माफिया जो बंगाल के थे वो भी उसमें शागिर्द रूप में शामिल थे और ये पूरे खेल को जो है एक पूरे प्लांट करके अंजाम दिया गया। मजेदार बात यही है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो 27 दिनों तक जेल में रहा। जब वो पीड़िता, जो महिला जो बंगाल पुलिस में है, यानी चिरंजीत घोष की जो पत्नी है, उसने शिकायत की डीजीपी से और झारखंड के मुख्यमंत्री से, तब यह मामला जो है सुर्खियों में आया और उसके बाद जांच बैठी। और जांच के बाद जब धनबाद पुलिस ने आनन फानन में पूरे जांच बैठाया और डायरी प्रस्तुत करके दिया कि नो एविडेंस, कोई साक्ष्य नहीं मिला है, और चिरंजीत घोष को डायरी में नो एविडेंस देने के बाद उनको यहां से जमानत मिल गई। अब सवाल यह है कि एक निर्दोष को दोषी बनाने के लिए सारे साजिश क्यों रचे गए, किसके कहने पर रचे गए। और इसी मामले में जो निरसा के थानेदार हैं, तत्कालिक पूर्व थानेदार उमेश कुमार सिंह, वो निलंबित किए जा चुके हैं। एसडीपीओ से पूछताछ की जा चुकी है, उनसे जो है शो कॉज किया जा चुका है। अब इस मामले में तत्कालिक जो एसएसपी है, तत्कालिक एसएसपी किशोर कौशल, उनसे पूछताछ होना बाकी है। फिलहाल
3 लोगों की जो आज सीआईडी ने गिरफ्तारी किया है उसमें एक है नीरज कुमार तिवारी, दूसरा है रवि ठाकुर और तीसरा है सुनील कुमार चौधरी उर्फ सुनील पासी। ये तीनों वो है जो पहली दफा इन्फॉर्मर का काम करते रहे हैं और पुलिस के लिए उस दिन भी इन्होंने ही सूचना दिया था और इन्हीं के सूचना पर बताया जा रहा है कि ये एसएसपी के डायरेक्ट गुड फेथ में थे और इनके सूचना पर ही पुलिस ने तत्कालिक कार्रवाई की थी। तो अब जो है बड़े अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। लेकिन अभिषेक चलिए ये मामला अगर किसी अधिकारी को फंसाने के लिए या फिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ये पूरा प्लान किया गया, लेकिन बात तो ये भी अब आकर खड़ी हो रही है ना, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर जब गांजा तस्करी का सबूत दिलवाया गया या गांजा तस्करी का इल्जाम लगाया गया तो कहीं ना कहीं इनके शय पर पहले भी गांजा तस्करी होती रही होगी। ऐसे कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे जिनके शय पर, जिनके मातहत ये सारा खेल होता रहा होगा। जी, सीआईडी को तो यही तो ढूंढना है कि आखिर वो गांजा तस्करी में एक्चुअल कौन अपराधी था, कौन स्मगलर था और ये गांजा किसके द्वारा लाया गया, ये बड़ा सवाल है। अगर चिरंजीत घोष दोषी नहीं है, पुलिस ने अगर डायरी में जिस तरह से उसने साफ तौर पे कहा कि नो एविडेंस, उन पे कोई साक्ष्य नहीं है, उन पे कोई आरोप नहीं बनता, वो निर्दोष है, तो अगर वो दोषी नहीं है तो कोई ना कोई तो दोषी होगा। आखिर तवेरा गाड़ी में ये अगर प्लांटेड किया गया तो किसने दिया किया गया? क्या ये 3 लोगों ने प्लांटेड किया था या इसके अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे बंगाल में, और यहाँ पे कौन कौन शामिल थे? बड़ा मसला यही है कि अगर झारखंड में जो दोषी पुलिसकर्मी है वो अगर मामले में पकड़ में आ भी जाते हैं तब तो कार्रवाई झारखंड सरकार कर देगी, लेकिन अगर बंगाल पुलिस के लोग आते हैं या बंगाल के कोई इसमें मिलीभगत सामने आता है तो उसमें कार्रवाई कौन करेगा? इसलिए यह मामला अभी तो जांच जो है स्वाभाविक है कि झारखंड की सीआईडी कर रही है, लेकिन हो सकता है कि ये कल को यह मामला जो है सीबीआई को जांच करना पड़ जाए। हो सकता चूंकि यह मामला जो है राज्य से बाहर का जुड़ा हुआ है तो इस मामले में सीबीआई की जांच की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यह गंभीर मामला है और आईपीएस लेवल के अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं। जी आसिया, वाकई मामला काफी गंभीर है और झारखंड से लेकर बंगाल तक इसकी जांच करनी होगी और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अभिषेक कि अगर जांच और गहरी जाएगी तो जो पूरा नशे का कारोबार होता है, पूरा खेल होता है झारखंड में, वहां तक जड़ तक सीआईडी पहुंच सकती है कि आखिर कौन कौन इसमें बड़े अधिकारी, कौन सफेदपोश, कौन सा गिरोह सक्रिय रहता है जो पूरे झारखंड में नशे का कारोबार करता है। कि अभी ये ब्लेम करना उचित नहीं होगा क्योंकि ये जांच जो है अभी अधीन में है और जांच चल रही है, इसलिए किसी पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनको भी गुमराह किया गया होगा, उनको भी किसी द्वारा गलत तरीके से फीडबैक दी गई होगी, तो इसमें डायरेक्टली किसी पर यह इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। उस वक्त में तत्कालिक एसएसपी किशोर कौशल जब वो थे तो उनको किसने सूचना दी? उन्होंने जो अपने मातहत अधिकारियों को सूचना दिया कि इस मामले पर कार्रवाई करें, तो सवाल यह है कि उनको भी कोई सूचना आई होगी, उन्हें भी किसी ने बताया होगा। तो अब ये पूरे मामले पर सभी, चूंकि निचले अधिकारियों ने साफ तौर पर अपना जो है वो हाथ उठा दिया कि भाई इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, एसडीपीओ ने बता दिया कि इसमें कोई उनकी भूमिका नहीं, यहाँ तक कि उमेश कुमार सिंह जो निलंबित हो चुके हैं उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया और सीआईडी को दिखाया कि देखिए वरीय अधिकारियों ने हमें आदेश दिया था और उसी का आदेश पर हम कार्रवाई की है, हमारी कोई इसमें मिलीभगत नहीं। इसका मतलब है कि जो निचले स्तर पर जो है उन्होंने अपने बातें, अपने साक्ष्य दिखा दिए हैं। अब ऊपर के अधिकारियों को बताना है, यह साबित करना है कि उनका कोई इसमें मिलीभगत नहीं है। तो इसलिए कहें कि बंगाल में जो लोग, उम्मीद है कि पूरा खुलासा हो जाएगा और ऐसे कई चेहरे सामने भी आ जाएंगे जो बेकसूर है या फिर जिसे इंफॉर्मेशन मिली उन्हें तो कार्रवाई करनी थी। क्या इसमें हकीकत है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये आगे जांच के बाद पता चल पाएगा और इनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत कुछ खुलासा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। सीआईडी जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे तरीके से जांच और अनुसंधान करने के बाद इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ के बाद कई और अहम जानकारी हाथ लग सकती है। सीबीआई के तर्ज पर काम करते हुए सीआईडी ने जांच की और अनुसंधान में 3 लोग अभी फिलहाल गिरफ्तारी जिनकी की गई है दोषी नजर आ रहे हैं। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ और की जाएगी जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आएगा। कहा जा रहा है कि किसी को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी, ब्लैकमेल करने के लिए ये साजिश रची गई थी, गांजा तस्करी का आरोप लगाकर गिरफ्तार करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी।